राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। नवग्रह शांति। जो लोग कर्मकांडी हैं और ज्योतिषी भी हैं, ज्योतिषी को यद्यपि करवाना नहीं होगा, कराएंगे तो कर्मकांडी ही, लेकिन समझना ज्योतिषी के लिए भी आवश्यक है कि नवग्रह शांति कब आवश्यक, और कर्मकांडी के लिए इसकी विधि कैसे नवग्रह शांति करते हैं। क्योंकि ऐसा देखा नहीं जा रहा है कि लोग अपेक्षित होने पर भी, आवश्यक होने पर भी न तो ज्योतिषी नवग्रह शांति का उपचार बताते हैं और न ही कर्मकांडी करते देखे जाते हैं। नवग्रह शांति की आवश्यकता अनेक स्थितियों में होती है और अधिकांश लोगों को होती है। उपचार के नाम पर मात्र रत्न धारण, ये तो देखिए, निर्बल होना, ग्रहों का निर्बल होना, दुर्बल होना या निर्बल होना या कमजोर होना, कमजोर जैसे शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूं, किंतु समझाने के लिए, तो निर्बल होना एक भिन्न विषय है, उसको बलवान बनाना एक भिन्न विषय है। ग्रह निर्बल है, उसको बलवान बनाना है, चर्चा पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। तो रत्न धारण से वो बलवान हो जाएगा। लेकिन बलवान ग्रह भी जो फल देने में सक्षम है, अपना शुभाशुभ जो भी उसका फल हो, तो अशुभ फलों का निवारण रत्न से नहीं होगा। रत्न धारण से अशुभ फलों का निवारण नहीं होगा। अशुभ फलों का निवारण शांति से होती है। जब ग्रह की शांति करते हैं तो ग्रह शांति से शुभ फल की वृद्धि, अशुभ फलों का निवारण ग्रह शांति से होता है। और सभी ग्रहों के शुभाशुभ मिश्रित फल होते हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता है जिसका मात्र शुभ फल हो और अशुभ फल कुछ भी ना हो। मात्र शुभ फल हो, अशुभ फल हो ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। शुभ और अशुभ भी होते हैं। किसी ग्रह के शुभ फल अधिक होते हैं और अशुभ न्यून होते हैं, तो किसी ग्रह के शुभ अशुभ फल अधिक होते हैं और शुभ फल न्यून होते हैं, लेकिन होते दोनों हैं। अब यहीं पर मान लिया जाए, ऐसा भी है जैसे कि शनि की दृष्टि अशुभ है लेकिन स्थिति शुभ है, उसमें भी यदि अष्टम भाव में शनि स्थित हो तो वह अधिक शुभद हो जाता है। और गुरु की दृष्टि शुभ है किंतु भाव में उपस्थिति अशुभ है, भाव के लिए हानिकारक है, तो शुभाशुभ मिश्रित फल होते हैं। चौथे घर में बुध को अशुभ कहा गया है, पांचवें घर में गुरु को अशुभ फल देने वाला, सातवें घर में शुक्र अशुभ फल देने वाला। तो ये अशुभ फलों का निवारण रत्न धारण से होगा क्या? सातवें घर में शुक्र है, रत्न धारण करेंगे तो अशुभ फलों का निवारण होगा? नहीं, अशुभ फलों की भी वृद्धि होगी। पांचवें घर में गुरु है, गुरु का रत्न धारण करेंगे तो रत्न धारण से क्या गुरु के अशुभ फलों का निवारण होगा? नहीं, अशुभ फल में भी वृद्धि होगी। शुभ फल में तो वृद्धि होगी, अशुभ फल की भी वृद्धि होगी। इसलिए रत्न धारण ग्रह शांति हेतु नहीं करते हैं, ग्रह को बलवान करने के लिए करते हैं। निर्बल ग्रह के को फल, निर्बल ग्रह फल देने में अक्षम होता है। ग्रह यदि निर्बल हो तो उसका जो भी फल है, शुभ हो अशुभ हो, वह फल देने में सक्षम नहीं होता है, या फल भी बल के अनुसार, यदि निर्बल है तो अल्प देगा, बलवान है सबल है तो अधिक देगा। तो रत्न धारण से वो शांति नहीं होती है, अशुभ फलों का निवारण नहीं होता है। अशुभ फलों के निवारण के लिए शांति करनी होती है। और अभी हम नवग्रह शांति विधि को समझेंगे। ज्योतिषियों के लिए यही मात्र था कि आप इतना समझें कि रत्न धारण से ग्रह शांति नहीं होती है, ग्रह शांति की विशेष विधि है और शांति विधि से करने पर ही अशुभ फलों का निवारण होता है, ग्रहों के अशुभ फलों का।
यदि ग्रहों का फल अशुभ है और आप रत्न धारण करवाते हैं तो रत्न धारण से उसके अशुभ फलों का निवारण नहीं होता है, अपितु अशुभ फलों में भी वृद्धि होती है। इसको समझना यह ज्योतिषियों के लिए समझने का विषय है। और इस स्थिति में शांति, किसी विशेष ग्रह, एक ग्रह के शांति की भी व्यवस्था करवा सकते हैं, उपचार बता सकते हैं। और अनेकों ग्रह हैं, वैसे सब हम तो कह ही रहे हैं कि सभी ग्रहों के शुभाशुभ मिश्रित फल होते हैं। तो नवग्रह शांति उपचार होगा, नवग्रह शांति, रत्न धारण नहीं। अब हम कर्मकांडियों के लिए जो नवग्रह शांति विधि है, मान लिया जाए ज्योतिषी लोग शांति विधि उपचार में बताने लगे तो शांति विधि आनी भी तो चाहिए। वैसे आलेख संपूर्ण कर्मकांड विधि पर प्रकाशित है, कर्मकांडविधि.in ये हमारी वेबसाइट है। इस पर आलेख, नवग्रह शांति और प्रत्येक ग्रहों के शांति की विधि प्रकाशित है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप अवलोकन कर सकते हैं। नवग्रह शांति में क्या क्या, देखिए, जप नहीं, जप की अनिवार्यता नहीं है। जप करना चाहे तो सभी ग्रहों के अष्टोत्तर शत या सहस्र आयुत लक्ष्य जैसा जप करना चाहे, जो समर्थ हो, जप भी करवा सकते हैं। जप अनिवार्य नहीं है, जप के बिना भी होगा। मुख्य कर्म इसमें हवन है। नवग्रह शांति हो या किसी भी ग्रह की शांति हो तो मुख्य कर्म हवन किया जाता है। इसके साथ पूजा, हवन है तो पूजा भी तो होगी ही, साथ में दान भी। अब नवग्रह शांति की बात आ रही है तो नवग्रह, एक ग्रह की शांति हो तो वो छोटा सा होता है, उसमें कम ब्राह्मण, कम हवन, आहुति की संख्या भी कम होगी और समय भी कम लगेगा। किंतु नवग्रह शांति हो तो नवों ग्रह का हवन होगा, नवों ग्रहों को आहुति प्रदान की जाएगी। और आहुति की संख्या लक्ष्य भी हो सकती है, वो सामर्थ्य पर निर्भर करेगा कि जिसका जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार उसको आहुति की संख्या बताई जाए कि आप लक्ष्य होम करो, आयुत होम करो, सहस्राहुति करके करो। ये सामर्थ्य का अवलोकन करते हुए कि इतना आहुति दो, आहुति का निर्धारण यजमान के सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। मंडप भी यजमान के सामर्थ्य पर ही निर्भर करेगा कि यदि लक्ष्य होम करना है तब तो मंडप अनिवार्य, तब मंडप में ही होगा। और सहस्राहुति मात्र करनी हो, सहस्राहुति का तात्पर्य है अष्टोत्तर शत ग्रहों की, सभी ग्रहों की एक एक माला आहुति, तो 9 ग्रहों का मिलाकर 1000 लगभग हो जाएगा। 972 संभव होता है, 108 एक ग्रह की तो 9 ग्रह का 972। तो आहुति संख्या यदि मात्र इस प्रकार से है कि प्रत्येक ग्रह के लिए अष्टोत्तर शत आहुति ही कर रहे हैं, शताहुति ही कर रहे हैं, तो मंडप की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं रहेगी। तब ये सामर्थ्य के अनुसार ही अल्प आहुति बताई जाएगी, ये अल्प आहुति होगी। इससे भी अल्प हो सकता है, 8 आहुति देकर भी कर सकते हैं। तो लेकिन इससे अल्प क्यों, यदि शांति करनी है तो इससे अल्प क्यों, यह प्रश्न रहेगा। तो मुख्य कर्म है हवन। जप करना चाहे तो कर सकते हैं, उसी में यंत्र भी प्रतिष्ठित करके, पूजा करके, अभिमंत्रित करके यंत्र भी धारण कर सकते हैं, रत्न भी अभिमंत्रित करवा सकते हैं, जो भी हो वो सब भी कर सकते हैं। लेकिन वो सब शांति का अंग नहीं है, वो अतिरिक्त होगा कि जप करवा रहे हैं तो जप कराते समय यंत्र निर्माण भी करवा लेंगे और उसको अभिमंत्रित भी करवा लेंगे, यंत्र को, उसको धारण करेंगे, तो ये अतिरिक्त विषय होगा। मुख्य है हवन। तत्पश्चात हवन है तो पूजन भी, बिना पूजा के तो नहीं, पूजा भी, और पूजा के साथ दान, पूजा के साथ दान। अब ब्राह्मणों की संख्या, जप को छोड़ दीजिए,
जप यदि जप करवाना हो सभी ग्रहों का, भले ही 1,000 ही जप करवाना हो नवों ग्रहों का, तो प्रत्येक ग्रहों के लिए एक एक ब्राह्मण उसमें होंगे। तो जप को अलग रख दीजिए, जप कितना करवाना है भी अथवा नहीं, आवश्यकता नहीं है जप की, फिर भी करवाना हो तो करवा सकते हैं। तो जप के आधार पर ब्राह्मणों की संख्या अतिरिक्त होगी, वो भिन्न विषय हो जाएगा। और यदि घर में करते हैं, अष्टोत्तर शताहुति पूर्वक करते हैं, तो मंडप की भी अनिवार्यता तब नहीं रहेगी, क्योंकि सामर्थ्य के आधार पर ही आहुति का भी निश्चय करना होगा। जिसका सामर्थ्य है 11,000 12,000 वाली आहुति प्रत्येक ग्रहों की सहस्राहुति करने की, तो सहस्राहुति करेगा। सहस्राहुति वाला भी घर में कर सकता है। आवश्यकता सर्वत्र मंडप की ही है, मंडप में ही होगा। किंतु लक्षाहुति जिसको करना हो, जिसको प्रत्येक ग्रह के लिए 10-10 हजार आहुति देनी हो, मतलब 100 माला, वो 10,000 नहीं होगा, 10,800 हो जाएगा। तो उसको मंडप अनिवार्य रूप से मंडप भी बनाना होगा। मंडप बनेगा तो मंडप में वास्तु विधि भी अनिवार्य होगी। कुंड कहाँ बनेगा? कुंड मध्य में। घर में भी कर रहे हैं, कुंड बनाना हो तो कुंड मध्य में। आहुति संख्या कम है तो वेदी, तब कुंड की आवश्यकता नहीं होगी। आहुति संख्या 1000 से कम हुई हो, यदि 100 ही कर रहे हैं, कम ही आहुति हो, अल्प हो, तो कुंड नहीं वेदी पर भी कर सकते हैं। और उस स्थिति में वास्तु मंडल अनिवार्य नहीं। किंतु यदि सहस्राहुति प्रत्येक ग्रहों के लिए करना हो, प्रत्येक ग्रहों की सहस्राहुति देनी हो, तो कुंड बनाना होगा। कुंड बनाएंगे तो कुंड के साथ वास्तु वेदी फिर भी बनेगा, चाहे घर में भी क्यों न करें। तो मध्य में कुंड अथवा वेदी, वास्तु वेदी की आवश्यकता है तो वास्तु वेदी अग्निकोण में। समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे यज्ञ आदि में देखते हैं कि वास्तु वेदी नैऋत्य कोण में, अग्निकोण में मातृका, योगिनी, अग्निकोण में योगिनी, पूर्व में मध्य प्रधान, ईशान में नवग्रह, वायव्य में क्षेत्रपाल। तो यहाँ यह नहीं लेना है कि नैऋत्य कोण में वास्तु वेदी स्थापन, नहीं, यहाँ पर अग्निकोण में ही वास्तु वेदी का स्थापन होगा। वास्तु शांति प्रकरण में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मध्य में हवन कुंड या वेदी और वास्तु वेदी अग्निकोण में, नवग्रह वेदी पूर्व में अथवा ईशान कोण भी जा सकते हैं जाना हो तो, लेकिन पूर्व में, पूर्व दिशा जाना हो तो ईशान कोण भी जा सकते हैं। तो ये स्थान हो गया कि कहाँ कहाँ क्या होगा। ब्राह्मण, इसमें आहुति संख्या कम होने पर अल्प ब्राह्मण भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकता है, तथापि 2 फिर भी अपेक्षित होंगे कि एक तैयारी भी बहुत है, 2 वेदी बनाना होगा, कुंड या आस्थानडिल है, तो 2 ब्राह्मण न्यूनतम फिर भी होने ही चाहिए। इसमें 2 ब्राह्मण न्यूनतम होने ही चाहिए, 4 भी हो सकते हैं। आहुति संख्या बढ़ने पर आहुति के आधार अनुसार ब्राह्मणों की संख्या में और वृद्धि होती रहेगी। ब्राह्मणों की संख्या न्यूनतम 2 हो, क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था उसमें होगी। ब्राह्मणों की संख्या का निर्धारण हो गया। पूजा क्या क्या, तो पूजा में 2 वेदी आप समझ गए कि वास्तु वेदी और नवग्रह वेदी। वास्तु वेदी सर्वत्र सदैव अनिवार्य नहीं, यदि अष्टोत्तर शत आहुति ही दे रहे हैं प्रत्येक ग्रह के लिए तो वास्तु वेदी अनिवार्य नहीं, तब मात्र नवग्रह वेदी। नवग्रह वेदी ईशान में भी बना सकते हैं, ईशान कोण में भी। तो ये हो गया यहाँ तक। अब आरंभ करेंगे, कहाँ से आरंभ करेंगे, उससे आप
ये थोड़ी सी चर्चा ही कर रहे हैं, आपको आलेख में ही सही विषय और गंभीरता से समझ में आएगी कि नवग्रह शांति कैसे करें। तो आरंभ करेंगे तो सबसे पहले नित्य कर्म तो अनिवार्य है, नित्य कर्म तो कर्तव्य है, वो करना होगा। नित्य कर्म संपन्न करके तदनंतर अब जहाँ पर नांदी श्राद्ध समाप्त है उस जगह की बात क्या करूँगा, तो नांदी श्राद्ध नहीं करेंगे। जहाँ पर नांदी श्राद्ध प्रचलित है, प्रचलन में है, अभी भी किया जाता है, तो वहाँ नांदी मुख श्राद्ध भी करेंगे। नांदी मुख श्राद्ध करेंगे, इसका तात्पर्य मातृका पूजन भी। मातृका पूजन तभी होगा जब नांदी मुख श्राद्ध हो, अन्यथा नहीं। मंडप बनेगा, मंडप यदि बनेगा तो नांदी श्राद्ध मंडप से बाहर, पश्चिम दिशा में मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, पुण्यावाचन इत्यादि सब कुछ संपन्न होगा। गणेशांबिका पूजन संकल्प से पहले भी कर सकते हैं, संकल्प के पश्चात भी कर सकते हैं। संकल्प से पहले भी गणेशांबिका पूजन कर सकते हैं और संकल्प के पश्चात भी कर सकते हैं। तो स्वस्तिवाचन, संकल्प, गणेशांबिका पूजन, कलश स्थापन यहाँ तक की पूजा हो। अच्छा, संकल्प के पश्चात ब्राह्मण वरण, आचार्य वरण और दिग्रक्षण को समझना आवश्यक है। दिग्रक्षण कब किया जाता है? प्रायः देखा जाता है कि दिग्रक्षण पवित्रीकरण किए, आसन शुद्धि किए, शिखा इत्यादि जो करना है और दिग्रक्षण कर लिए। दिग्रक्षण संकल्प के पश्चात वरण करे, वरण के पश्चात दिग्रक्षण होता है। ब्राह्मण वरण के पश्चात की क्रिया है दिग्रक्षण। दिग्रक्षण करके तत्पश्चात कलश स्थापन, कलश पूजन, और कलश पूजन करने के बाद अग्निस्थापन, पंचभूत संस्कार इत्यादि करके अग्निस्थापन, अग्नि का प्रज्वलन करना और अग्नि की पूजा, ये सभी ये सब करने के पश्चात पहली पूजा किसकी? पहली पूजा वास्तुमंडल की, यदि बनी हो तो। वास्तु विधि यदि बनाए हो तो पहली शांति। और पहले क्यों बनाए? बनाना भी बाद में है, अग्नि स्थापन करके ही बनाना भी है विधि। वास्तु विधि बनाए, वास्तु पूजन। अच्छा, यज्ञ में 64 पद वास्तु होता है, लेकिन घर में 81, वास्तु कर्म में, अन्य कर्मों में 81 पद वास्तु। तो वास्तु पूजन कर लिए। वास्तु पूजन के पश्चात नवग्रह मंडल पूजन, सभी ग्रहों का, अधिदेवता, प्रत्यय देवता, लोकपाल, दिक्पाल, सबकी पूजा नवग्रह मंडल में जो है। अच्छा, पूजन में ये भी रहता है कि पूजा कैसे, तंत्र से ही सर्वत्र नहीं, भले ही पंचोपचार हो किंतु सभी देवताओं की पूजा पृथक पृथक, सबका आवाहन, सबका पूजन, भले ही पंचोपचार क्यों न हो। सबके लिए षोडशोपचार पूजन नहीं कर सकते हैं, इतने देवता हो जाते हैं, तो पंचोपचार पूजन नवग्रह का अधिक कर सकते हैं। नवग्रह मंडल पूजा के पश्चात कुछ और पूजा। अब इसके लिए पत्ते पर, वस्त्र पर पान, भोगी फल इत्यादि लगाकर वहीं पर कर सकते हैं। किसकी पूजा? नक्षत्र, योग, करण, द्वीप, वेद, सागर, सरिता, आदित्य, रुद्र, मरुत, मातृका, ऋतु, अयन, मास, तिथि, संवत्सर, इन सब की पूजा क्रमशः, भले ही पंचोपचार पूजा करूं, पंचोपचार पूजा ही सबका आवाहन करके सबका पूजन नवग्रह मंडल पूजा के पश्चात। अब इन सब का पूजन कर लिए तो इन सब की पूजा करने के बाद हवन। हवन में क्या, कैसे? हवन में एक और विशेष बात है।
हवन में तो जाएंगे तो फिर वहाँ कहाँ से आरंभ करेंगे? हवन में जब अग्निस्थापन तक की क्रिया हो गई और ब्रह्मावरण से फिर आगे की क्रिया हवन में करेंगे। ब्रह्मावरण, प्रणीता स्थापन, परिस्तरण इत्यादि जो क्रिया है हवन का, जो विधि हवन की, उस विधि के अनुसार फिर आगे की क्रिया हवन वाले संपन्न करेंगे। अब पंचभूत संस्कार और अग्नि स्थापन पहले, मध्य में। हवन में वाराहुति इत्यादि को रहने दीजिए, वो सब पहले हो जाएगा। हवन में नवग्रहों की जितनी आहुति होगी, मान लिया जाए नवग्रहों की आहुति अष्टोत्तर शत करते हैं, तो ग्रह के आहुति संख्या का त्रैंशांश अथवा दशांश अधि और प्रत्यय देवताओं की भी आहुति होगी। ये नहीं कि नवग्रहों की अष्टोत्तर शत आहुति दे दिए और अधिदेवता प्रत्यय देवताओं की एक एक आहुति दे दिए, नहीं। अधिदेवता व प्रत्यय देवताओं का त्रैंशांश भी कर सकते हैं अथवा दशांश भी कर सकते हैं। अर्थात यदि अष्टोत्तर शत आहुति नवग्रहों के लिए दे रहे हैं, जैसे सूर्य का 108 सूर्य की 108 आहुति दिए, तो उसका त्रैंशांश देना हो तो 33 आहुति हो जाएगी अधिदेवता प्रत्यय देवताओं की दोनों की अलग अलग, अथवा दशांश तो 11 आहुति, 10 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो या उधर 30 त्रैंशांश लेना हो तो 30 भी ले सकते हैं, लेकिन 33 आपको लगता है कि 9 में से मात्र एक कम है, तो ये अधिदेवता की भी आहुति होगी न्यूनतम 10-10, वैसे 11 अधिदेवता की, 11 प्रत्यय देवता की। तो इस प्रकार से यदि मान लिया जाए अष्टोत्तर शताहुति ही सबके लिए करते हैं, तो 9 ग्रहों के आहुति की संख्या हो जाएगी 972, 108 गुना 9, और अधिदेवता का मात्र दशांश करते हैं तो 11 गुना 9 बराबर 99, और फिर प्रत्यय देवता का 99। तो इसमें सबको यदि जोड़ देंगे तो 1170 आहुति होगी। ये इसके साथ वो अन्य लोकपाल इत्यादि जो है, 10 दिक्पाल, इन सबकी एक एक आहुति होगी। और वास्तु विधि बनाएंगे तो वास्तु हवन पहले, वास्तु विधि बनाए, वास्तु पूजन किए हैं तो वास्तु होम पहले, उन वास्तु देवताओं की आहुति वो एक एक आहुति उनकी, तो हवन कर लेंगे। फिर अन्य देवताओं जिनका जिनका पूजन किया उनका भी हवन करेंगे, आहुति देंगे। हवन करने के बाद फिर हवन विधि के अनुसार ही अन्य जो पूर्ण आहुति इत्यादि है, बड़े होम इत्यादि जो भी है, हवन विधि के अनुसार सब कुछ करके दान। अब यहाँ पर दान की भी विशेषता है, नवग्रह शांति में दान भी प्रमुख विषय है। नवग्रहों से संबंधित वस्तुएं तो दान करेंगे ही, इसके साथ गोदान, शय्यादान इत्यादि दान, छाया पात्र दान, ये सभी दान भी नवग्रह शांति में होते हैं, नवग्रह शांति में करें। अब सामर्थ्य ना हो तो शय्यादान कैसे, लेकिन जो लक्षाहुति करके होम करे, ग्रह शांति करे, जिसका सामर्थ्य है, तो उसके लिए गोदान भी उसको वो करे, उसके लिए शय्यादान की व्यवस्था वो शय्यादान भी करे। और जो सामर्थ्यहीन है, नहीं कर सकता है, वो गोमूल्य वैकल्पिक रूप से मान लिया गया कि इतने रुपए का कल्पित गौ दान करते हैं, यही होता है गोमूल्य दान का, ये होता है कि इतने रुपये का कल्पित रूप से गौ दान हम करते हैं। दान के पश्चात शेष आगे की जो आरती विसर्जन इत्यादि इत्यादि दक्षिणा सब कुछ
अभिषेक, अभिषेक। और इसमें ग्रह शांति में जब जाएंगे तो ग्रह शांति में एक और विषय का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि ग्रह शांति से के काल में धारण किया हुआ वस्त्र उसका त्याग किया जाता है और उस पर अधिकार नापित का होता है। ग्रह शांति अथवा प्रेत कर्म में भी यही नियम है। प्रेत कर्म इसमें ऐसा है कि जैसे प्रेत कर्म किए तो प्रेत कर्म जिस वस्त्र को धारण करके किए वो प्रेत से जुड़ा हुआ है माना गया, प्रेत से संबद्ध वस्त्र है, उसका प्रेत कर्म के पश्चात उसे धारण नहीं करेंगे। प्रेत कर्म के पश्चात अन्य दिनों में उसका भी त्याग कर देंगे। प्रेत कर्म समाप्त तो वो वस्त्र भी त्याग देंगे। इसी प्रकार ग्रह शांति प्रकरण में भी यही व्यवस्था और ग्रह शांति भी करेंगे तो शुद्ध नए वस्त्र धारण करके, ये नहीं कि त्याग करना है तो पुराना फटा चेला मेला कुचेला कपड़ा वस्त्र पहनकर कर लेंगे, ऐसा नहीं। वस्त्र भी नया ना हो तो शुद्ध हो, आहत हो, उसका त्याग अभिषेक के पश्चात स्नान, उस वस्त्र का त्याग हो जाएगा और फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कर्म किए जाएंगे। तो इस प्रकार से नवग्रह शांति होती है। नवग्रह शांति की ये विधि है। यहाँ पर जो चर्चा हमने की है इसको और गंभीरता से समझने के लिए, मंत्रों सहित समझने के लिए आपको आलेख पढ़ना होगा, आलेख का अवलोकन करना होगा। आलेख हमारी वेबसाइट कर्मकांडविधि.in पर प्रकाशित है और उस आलेख का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर अवलोकन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए, जैसे सूर्य शांति, चंद्र शांति, सब ग्रहों की शांति की विधि अलग अलग चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।